कि इस बिहार में जातीय जनगणना हुई है। जातीय जनगणना में जो एक फिगर आया है, संख्या आया है, वह सबसे ज्यादा यादव समाज का आया है। 14% यादव समाज है। उसके बाद कोई आया है तो वो रविदास समाज है, 6% है। उसके बाद पासवान समाज है, मुसहर समाज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सत्ता पर 20 वर्षों से बैठा हुआ है कुर्मी समाज का, उसका 1.5% है। 1 से 1.5% वाले सत्ता में 20 वर्षों से बैठा हुआ है और हम 6% वाले अपने घरों में दुबके हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? वह 1.5% वाले सत्ता में क्यों चला गया और हम 6% वाले सत्ता से क्यों वंचित रह गए? इसको समझना ज्यादा जरूरी है। हम संख्या में भारी हैं, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम चाहें तो बिहार की सत्ता को एक पल में हिला सकते हैं। इसके बावजूद हम लोग घरों में बैठे हुए हैं और हम लोग बात नहीं कर रहे हैं सत्ता का। और जब तक सत्ता की बात नहीं करेंगे तब तक आपकी बात हमारी बात नहीं बनेगी, समाज की बात नहीं बनेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो शिक्षित और संगठित इसलिए बोले थे कि संघर्ष के माध्यम से हम उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जहां से हमारा नीति निर्धारण होता है, हमारे लिए सारे काम होता है, जहां ये तय होता है कि हमें इन गरीब लोगों को अनाज देना है कि नहीं देना है, इन्हें पेंशन देना है कि नहीं देना है, इन्हें सुख सुविधाएं देना है कि नहीं देना है, इन्हें सिंचाई की सुविधा देना है कि नहीं देना है, स्वास्थ्य की सुविधा देना है कि नहीं देना है। वहां तय होता है कि इनके बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, इनको रोजगार देना है कि नहीं देना है, महंगाई पे कंट्रोल करना है कि नहीं करना है, सुरक्षा देना। ये सब तय होता है लोकसभा से। और जब लोकसभा से ये सारी चीजें तय होता है और लोकसभा में, विधानसभा में जब आपके समाज के लोग नहीं पहुंच रहे हैं तो आपकी बातों को कौन रखेगा?